हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल @पूनम5456 पर। आज मैं कई दिनों के बाद आई हूँ वीडियो लेके, और आज की वीडियो जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट रहने वाली है। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं जो हिंदी ग्रामर का जो चैप्टर है हमारा, समास। समास में हम सबसे पहले अव्ययी भाव समास के बारे में जानेंगे। अव्ययी भाव समास की क्या डेफिनेशन है? डेफिनेशन तो इसकी पेपर में हमारे आएगी नहीं, इसके उदाहरण आएंगे, पर उसके लिए उदाहरणों को समझने के लिए पहले इस डेफिनेशन हमें करनी पड़ेगी कि अव्ययी भाव समास किसे कहते हैं। भी अव्यय का मतलब जिस शब्द पर क्या है, किसी भी कारकाल लिंग वचन आदि का कोई भी प्रभाव ना पड़ता, उसे हम क्या कहते हैं? अव्यय। तो अव्ययी भाव समास में जिस शब्द में पहला पद अव्यय हो, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे हम क्या कहेंगे? अव्ययी भाव समास कहेंगे। जैसे कि उदाहरण देखिए इसके, भरपेट, यथाविधि, यथाविधि, रातों रात, हाथों हाथ, बहुत से उदाहरण हैं इसके। जैसे भरपेट है, तो इसका विग्रह करते समय हम कैसे करेंगे? भरपेट दिख नहीं रहा होगा आपको। भरपेट, इसका विग्रह करेंगे हम पेट। इस पर कोई असर नहीं पड़ेगा, नहीं, पेट भरकर। तो ये भर कैसा शब्द है? हमारा एक अव्यय शब्द है। भर हमारा एक अव्यय शब्द है जिसके ऊपर किसी भी कारक काल लिंग वचन आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, उसे हम अव्यय कहते हैं। और अव्यय भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो उसे हम क्या कहेंगे? अव्यय भाव समास कहेंगे। और इसका विग्रह करेंगे, कैसे करेंगे हम? भर पेट लिखा हमने, भर पेट, पेट भरकर, रातों रात, रात ही रात में, हाथों हाथ, हाथ ही हाथ, हाथ ही हाथ में। तो पहला समास है हमारा अव्ययी भाव समास, जिस समास में पहला पद अव्यय हो। जैसे भरपेट है, यथाविधि है, रातों रात है, हाथों हाथ है, यथा संभव है, आजन्म है, आजन्म है, आजीवन है, आमरण है, आमरण है। ये इसके उदाहरण हो गए हैं। नेक्स्ट समास हम करेंगे पहला था हमारा अव्ययी भाव समास। नेक्स्ट समास है हमारा तत्पुरुष समास। तत्पुरुष समास कि जिस समास में प्रथम पद गौण हो, प्रथम पद या पूर्व पद गौण हो। प्रथम पद गौण हो और जो दूसरा पद होता है वो प्रधान हो। दूसरा पद प्रधान हो, उसे हम क्या कहेंगे? तत्पुरुष
समास कहेंगे। तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हैं, जैसे मन चाहा, मन से चाहा, चिड़ी मार, चिड़ी को मारने वाला, चिड़ी मतलब चिड़िया को मारने वाला। विद्यालय, विद्या के लिए आल्य, आल्य। रसोई घर हो गया, जैसे रसोई घर, शौचालय। ये क्या हो गए, हमारे तत्पुरुष समास के कुछ उदाहरण हो गए हैं। जन्मांध है, जन्म से अंधा। तत्पुरुष समास जिस समास में प्रथम पद गौण और दूसरा पद प्रधान हो। मन से चाहा, मन चाहा, ये मन ऐसे कैसा रह गया, विग्रह किसका किया, मन से चाहा, चिड़ी मार, चिड़ी लिख लेंगे इसको, चिड़िया ना लिख के जैसा है वैसा ही लिख लेते हैं। चिड़ी को मारने के साथ क्या किया हमने, विग्रह किया, चिड़ी को मारने वाला। विद्यालय, तो विद्या को ऐसे कैसे छोड़ दिया हमने, विद्या का के लिए आल्य, विद्या का आल्य के लिए आल्य। रसोई घर, रसोई का घर या रसोई के लिए घर, ऐसे बोल सकते हैं। इसमें क्या है, पहला पद जो है गौण रहेगा, इसके साथ हम कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, दूसरा पद इसका प्रधान रहेगा तो इसके साथ हम विग्रह करते हैं। यह था हमारा तत्पुरुष समास। नेक्स्ट है हमारा द्विगु समास। द्विगु समास में सबसे पहले क्या होता है कि पहला पद संख्यावाची होता है। द्विगु समास में पहला शब्द जो है, पहला पद जो है संख्यावाची होता है और दूसरा पद हमें किसी समूह का बोध कराता है। इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद किसी समूह का बोध करवाता है, उसे हम क्या कहते हैं, द्विगु समास कहते हैं। द्वि से मतलब दो, शुरू में ही द्वि क्या दे रखा है, दो, मतलब कि संख्या दी हुई है। द्विगु और द्वंद्व में कंफ्यूज नहीं होना है, द्वि का मतलब दो, तो ये क्या हो गया, संख्यावाची। ये देखो इसके उदाहरण देखिए, जैसे चौराहा, बिच्छू का मतलब चार, पहले में संख्या आ गया, चार। राहों का समाहार, राहों का समाहार। पंचरत्न, पांच रत्नों का समूह, रत्नों का समूह। त्रिनेत्र हो गया, त्रिवेणी हो गया। ये क्या है, हमारे द्वंद्व समास के द्विगु समास के उदाहरण हो गए कि इस समास में पहला पद संख्यावाची होता है और दूसरा पद किसी समूह का बोध करवाता है, जैसे चौराहा, चार राहों का समाहार, पंचरत्न, पांच रत्नों का समूह।
पंचरतन, पंचमुखी, पंचमुखी, द्विमुखी, द्विमुखी छोड़ो, द्विमुखी नहीं, दोपहर, दोपहरों का समाहार, दोपहर। तो आज की वीडियो में हम यही समास करेंगे, अगली वीडियो में इसको हम कंटिन्यू रखते हैं। तो आज की वीडियो में हम इतना ही करेंगे। इनके जो एग्जाम्पल है इनको एक बार आप करके देखना कि आपको कुछ समझ में आता है कि नहीं। अगर आता है तो कमेंट करके मुझे बताना, अगली वीडियो में थोड़ी देर में ही डाल दूंगी। थैंक यू।